के विशिष्ट प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित सभी माताएं और बहनें और सभी पिताओं और बच्चे। हाल में जब मैं चंदवा में ही जब बाहर गया था वॉकिंग के लिए, तो उस समय एक जन से बात कर रहा था। तो उस समय जब हम दोनों बात कर रहे थे, तो मैं उनको बताया कि मैं झारखंड में आया 45 साल पहले, और जब मैं 45 साल पहले बोलता हूँ, मुझको भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही इतने साल बीत गए हैं, ऐसा लगता है। और इस 45 साल के समय में हजारीबाग क्षेत्र में बहुत काम करने के लिए अवसर मिला। और उधर में जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, हजारीबाग क्षेत्र में हमारे कार्य चलते हैं। दलित वर्ग के बीच में जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, तो वहाँ पर विशेष रूप से लगभग 50 साल से काम हो रहा है। तो उसमें जुड़ करके काम करने के लिए भी मुझे अवसर मिला। जब मैं उत्तर भारत में आया 45 साल के पहले, तो मुझको एक बात बहुत याद है। मैं हजारीबाग में ही संजय वेर स्कूल में, वहाँ पर मुझे 10 दिन रहने के लिए अवसर मिला। और वहाँ पर जो मेरे समान कुछ जो पढ़ाई प्रशिक्षण कर रहे थे, तो उनके साथ में रहा। और वे लोग हिंदी गाना गा रहे थे, और ये जो हमारे गीत हैं उसको वे गा रहे थे। तो गीत में तो हमारे आदिवासी गीत में गाना गाते समय बाजा बजाते हैं, मंदर बजता है, और विभिन्न उसके साथ में जो भी बाजा है बजता है, उसको सुन करके मुझको बहुत अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। क्योंकि मद्रास सब में उस प्रकार की ऐसे संस्कृति तो मैं वहाँ नहीं है। यहाँ का गाना बजाना सब बहुत अंतर है। तो उसको वो जो है, मैं पहला मिसा में भाग लिया, और उस समय में जो प्रार्थना सभा थी, और उसमें आदिवासी जो संस्कृति के अनुसार गाना गाया गया, बाजा बजा, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और बहुत आकर्षित भी हुआ कि तो उससे लेकर के जब भी मैं आदिवासी समाज में रहता हूँ, काम करता हूँ, मुझे ये भावना, ये महसूस होता है कि हमारी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, हमारी संस्कृति बहुत मूल्यवान है, और ये अन्योन्य है, विशेष है, विशिष्ट है। अभी भी जब गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, तो उसमें देखे कि कैसे मेरे बगल में जो थे उनको बता रहे थे, वे बोल रहे थे कि उसका मतलब भी उसको अच्छा लगा कि हमारा जो ज़मीन थी वो छीन ली गई है। तो कैसे नाच गीत में अपनी परंपरा को याद करते हैं। हम लोग स्वतंत्रता की खोज में है, बहुत सारा चीज़ जो है अपनी संस्कृति, नाच इत्यादि के द्वारा हम प्रकट करते हैं, और उसके द्वारा हम जागरूक भी होते हैं। असल में जब हम सचमुच में अपने संस्कृति को यदि सोचेंगे, देखेंगे, हो सकता है कि सालों साल कुछ हम उसको खोते भी जा रहे हैं। जब तक हम लोग उसको नियमित रूप से बरकरार रखने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो उसको हम खोते जाएंगे। लेकिन जैसे अभी बहुत अच्छी तरह से शासन जो क्षेत्र से आए, महिलागण माताएं आए, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने नृत्यों को, नाच को सांस्कृतिक रूप से उन्होंने दर्शाया। बहुत अच्छा है अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। हम लोग ने पहले ही सुना था कि वे एक ग्रुप है, एक रजिस्टर्ड ग्रुप है। वे बहुत अच्छी तरह से अपना ग्रुप को भी, समूह को चलाते हैं, और विभिन्न जगह में नाच भी प्रस्तुत करते हैं। मुझको भी जानकारी मिली, और बहुत अच्छा है कि वे आकर के इतना दूर आए और कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किए। तो ये एक बहुत अच्छा हम लोगों के लिए प्रेरणा है कि कैसे हम अपनी संस्कृति को बरकरार रखेंगे। हम अपने समाज को बनाए रखना चाहते हैं,
अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन यदि उसके प्रति सजग होकर के, सचेत होकर के हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारी पहचान नहीं रह जाएगी। हम लोग नाम भी रखते हैं, कभी कभी ऐसे नाम रखते हैं जो अपनी संस्कृति या पहचान को नहीं दर्शाता है। तो कभी भी इतना तक कि आजकल जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो कोई बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो जो परीक्षक के एग्जामिनर हैं वो पूछते हैं कि यदि आप आदिवासी हैं तो अपनी भाषा में कुछ बोलिए, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं जानते, अपने भाषा को नहीं जानते हैं। तो वे बोलेंगे कि आप कैसे वो बोलते हैं कि आप एसटी के हैं या आदिवासी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और गर्व भी करना है अपने अपने जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी परंपरा को बनाए रखें। जो ट्राइबल हेरिटेज, जो आदिवासी विरासत है, उसको बनाए रखना जो है हमारी मतलब हमारा कर्तव्य है और बहुत ज़रूरी है। कुछ ग्रुप जो है इतना तक कि जैसे मुझको हाल ही में पता चला, हम लोगों का प्रोग्राम डुमरपाट तरफ भी पठारी क्षेत्र में भी चलता है। वहाँ का जो ग्रुप है, जैसे कितियो है, तो वे लोग तो पहले एसटी में थे, अभी उनको क्या बोला जा रहा है, आप लोग ओबीसी के हैं। तो प्रकार से उनको अपना जो परंपरा था उसको नहीं दिया जा रहा है और इसलिए जो है वे लोग भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अभी दूसरा जो है इसी क्षेत्र में जो लोहार ग्रुप है, वे लोग असल में लोहरा ग्रुप में आते हैं, तो उनको भी जो है असल में एसटी में आते हैं और उसको पाने के लिए भी किसी को घोषित नहीं किया गया है और उसके लिए भी वे प्रयत्न कर रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है अपने भाषा को, परंपरा को बनाए रखना जो है ज़रूरी है। तो हमारा जो संस्था, समाज विकास संस्था जो है, आप सभी परिचित है, इतने सालों में बहुत प्रकार के कार्य करते आए हैं। अभी 1965, 67, 68 आसपास जो अकाल पड़ा था, उन दिनों में बुलगर बांटा जाता था या काम करके उनको बुलगर दिया जाता था। फूड फॉर वर्क के अंतर्गत उससे कुछ सहायता से मिलते थे और ये कई सालों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चला। और उसके बाद में वर्तमान में जो है जो कार्य हो रहे हैं, कृषि संबंधित कार्य हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में। और लेटेस्ट जो है अभी हाल में सरकार की तरफ से भी कृषि सहकारी समिति बनाने के लिए सरकार से भी आग्रह किया जा रहा है। अभी असल में ये अंतिम महीना है, ये कृषि सहकारी समिति बना करके सरकार से फंड पाने के लिए ये अभी भी अवसर है। इतना तक कि कृषि मंत्री जो शिल्पा नेहा तिर्की, वे अपने ही पहल कर रहे हैं कि सरकार के पास में इसके लिए फंड है। यदि किसान लोग यदि जल्दी से जल्दी सहकारी समिति वो जो ग्रुप बनाएंगे और उसको सरकार से रजिस्टर करेंगे और सरकार से फंड मिल सकता है। और इसलिए हम लोग भी संस्था की ओर से कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक गांव में ये सहकारी समिति